नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने आज सवाई माधोपुर में उप वन संरक्षक फुरकान अली को 3 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। उसने परिवादी से यह रिश्वत बिल पास करने की एवज में मांगी थी। परिवादी ने इस बारे में शिकायत तो की। एसीबी के अधिकारियों ने शिकायत का सत्यापन करवाया और सत्यापन में शिकायत सही पाए जाने पर एसीबी ने अली को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और आज जैसे ही फुरकान अली ने रिश्वत की रकम ली, एसीबी के एएसपी संजीव नैन तथा डिप्टी एसपी चित्रगुप्त महावर ने उसे पकड़ लिया। अमरनाथ यात्रा इस साल कोरोना गाइडलाइन के अनुसार होगी। 28 जून से हो रही यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से होंगे। तीर्थयात्रियों को पंजीकरण पीएनबी, जम्मू कश्मीर बैंक और येस बैंक में होगा। यात्रा 22 अगस्त रक्षाबंधन को पूरी होगी। 13 साल से कम और 70 साल से अधिक उम्र के लोग यात्रा नहीं कर सकेंगे। यात्रियों को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र व कोरोना रिपोर्ट तथा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देना होगा और बिना इसकी यात्रा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। राज्यों के बॉर्डर पर टूरिस्ट कार, जीप, टेम्पो ट्रेलर और बसों को बार बार टैक्स नहीं देना होगा। ये वाहन साल में अब एक बार टैक्स भरने के बाद देश के सभी राज्यों में चल सकेंगे। इन सभी वाहनों का सीट के हिसाब से अलग अलग टैक्स रखा गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से जारी नोटिफिकेशन के बाद यह व्यवस्था पूरे देश में 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी और अभी तक इन वाहनों को बॉर्डर पर प्रति सीट के हिसाब से टैक्स भरना होता है। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा की प्रस्तावित तारीख को बदलने की मांग की है। छात्रों के एक संगठन ने बुधवार को वसुंधरा से मुलाकात की और इसके बाद राजे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर संबंधित विभाग से अनुरोध किया कि छात्रों की इस मांग को सुनकर तत्काल समाधान करें। गौरतलब है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रीट की परीक्षा को 25 अप्रैल को करवाने की तिथि निर्धारित की है और इसी दिन महावीर जयंती भी है। जैन समाज सहित अन्य संगठन परीक्षा की तिथि बदलने की मांग कर रहे हैं। पाली जिले के जेतारण में एक हार्डवेयर व्यापारी की दुकान पर बुधवार दोपहर को 5 जने पहुंचे। स्वयं को आयकर अधिकारी बताते हुए व्यापारी से सामान का स्टॉक आदि की जानकारी ली तथा टैक्स चोरी की बात कहते हुए इसे डराया तथा गले में रखे हुए करीब 2.25 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। फर्जी आयकर अधिकारी होने का शक होने पर व्यापारी ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस ने जिले भर में नाकाबंदी करवाई। बर के निकट पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 5 युवकों को पकड़ा और इनसे देर रात तक पुलिस पूछताछ में जुटी रही। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा कस्बे में आज सुबह एक रेस्टोरेंट में आग लग गई और आग में वहां रखा सारा सामान जल गया। रेस्टोरेंट संचालक भी आग में झुलस गया और दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। राजस्थान में गुरुवार से फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और इसके प्रभाव के कारण प्रदेश के 10 जिलों में मौसम बदलने की संभावना है। मौसम विभाग ने इन 10 जिलों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश के आसार जताए हैं। 19 मार्च को भी कई जिलों में पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के चलते गुरुवार और शुक्रवार को प्रदेश के कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है और इसका असर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, झुंझुनू, सीकर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर और चूरू जिले में दिखाई दे सकता है। अजमेर स्थित महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के घूसकांड में निलंबित पूर्व कुलपति रामपाल सिंह राजभवन में नहीं पहुंचे। कुलाधिपति एवं राज्यपाल कलराज मिश्र ने उन्हें लिखित जवाब और व्यक्तिगत सफाई के लिए तलब किया था। कुलाधिपति और राज्यपाल कलराज मिश्र ने रामपाल को लिखित अभ्यावेदन और सुनवाई के लिए बुलवाया था, लेकिन वह राजभवन नहीं पहुंचा। राजभवन के सचिव सुबीर कुमार ने बताया कि रामपाल सिंह ने 6 अप्रैल को राजभवन आने का वक्त मांगा है। कोचिंग नगरी कोटा आने वाले समय में बॉलीवुड फिल्मों के क्षेत्र में बेस्ट लोकेशन के लिए भी जानी जाएगी और इस समय कोटा में बहुत से विकास कार्य चल रहे हैं, जिससे इस शहर के सौंदर्य को 4 चांद लगाने वाले चौराहे, चंबल रिवर फ्रंट, एयरपोर्ट, ब्रिज आदि का काम पूरा होने के बाद न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि फिल्म लाइन के द्वार भी खुलेंगे। राजस्थान लाइन प्रोड्यूसर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट सुभाष सोरल ने बताया कि हाड़ौती में बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। 12 के अटरू को मंत्री परिषद की बैठक में नगरपालिका घोषित करने की अधिसूची जारी होने पर कस्बे के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की। दरअसल राज्य कैबिनेट एवं राज्य मंत्री परिषद की बैठक में अटरू नगर पालिका के गठन के लिए अधिसूचना के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई और इस पर अटरू में कांग्रेस कार्यालय, हार्ट चेक, खेजड़लीगंज चौराहे पर भारी आतिशबाजी कर खुशियां मनाई गई। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा 2018 में उत्तीर्ण विभिन्न अभ्यर्थियों से ऑनलाइन सेवा प्राथमिकता कम मांगे हैं। सचिव शुभम चौधरी ने बताया कि आरएएस परीक्षा 2018 के तहत 26 नवंबर से 2 दिसंबर 2020 तक ऑनलाइन प्राथमिकता क्रम भरवाए गए थे और इनमें से 91 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन प्राथमिकता क्रम नहीं भरे हैं और ऐसे अभ्यर्थी 19 से 21 मार्च तक ऑनलाइन प्राथमिकता क्रम भर सकेंगे।
राजस्थान लोक सेवा आयोग के तत्वाधान में प्राध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2018 के सामान्य व्याकरण के अनुपस्थित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 23 मार्च को सुबह 10 से 5 बजे तक होगी। सचिव शुभम चौधरी ने बताया कि प्राध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2018 की सामान्य व्याकरण की काउंसलिंग 2 से 8 मार्च तक कराई गई थी और इसमें कई अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। ऐसे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 23 मार्च को आयोग परिसर में होगी। सरकार भले ही गरीब व कमजोर तबके के लोगों को स्वच्छ ईंधन से भोजन पकाने के लिए उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए, लेकिन गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से रसोई गैस गरीब की पहुंच से दूर हो गई है। अब गरीब परिवार के लोग लकड़ी व उपले जैसे प्राकृतिक ईंधन से ही भोजन पकाने को मजबूर हैं। पिछले 11 माह में रसोई गैस के दाम में करीब 350 से अधिक रुपए की बढ़ोतरी हुई है और साथ ही रसोई गैस के सिलेंडर पर सरकारी सब्सिडी भी बंद कर दी। गत साल अप्रैल माह में गैस सिलेंडर 548 रुपए के दाम थे, जो अब बढ़ाकर 847 रुपए हो गए हैं। आपने नई कार खरीदी और इसमें कुछ दिन बाद ही कोई गड़बड़ी निकलती है तो कार बनाने वाली कंपनी को इसे रिकॉल करनी होगी। और यही नहीं, कंपनी आपको एक नई कार देगी और इस नियम को जो कंपनी नहीं मानेगी उस पर 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस तरह का नियम बना लिया है। यह नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू होने वाला है। ग्वालियर, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद और ग्वालियर के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया के जयविलास पैलेस में सेंधमारी का मामला सामने आया है, जबकि सबसे सुरक्षित माने जाने वाले जयविलास पैलेस में हुई इस घटना से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है और वहीं सेंधमारी के बाद पुलिस स्निफर डॉग के जरिए चोरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।